बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। कैसे डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जिक्र करेंगे लिवर फंक्शन से रिलेटेड एक और टेस्ट जो कि बिलरुबिन टेस्ट है। ठीक है डियर व्यूअर्स, अगर आप लोग को याद होगा तो हमने लिवर फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जैसे कि ALT, ALP, SGOT। इसमें आपके पास इसके अलावा जो है प्रोटीन से रिलेटेड ग्लोबुलिन, टोटल प्रोटीन, अल्ब्यूमिन, ठीक है ना। तो इन सब पर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ। आज जो है हम बिलरुबिन टेस्ट पर लेक्चर बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले जो मेन कंटेंट है उसके हवाले से हम जिक्र करते हैं। तो इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है वो ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बिलरुबिन क्या है, फिर हम टाइप्स ऑफ बिलरुबिन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर फंक्शन ऑफ बिलरुबिन देखेंगे, फिर इस टेस्ट का डायग्नोस्टिक पर्पस हम पढ़ेंगे, फिर टेस्ट प्रोसीजर, फिर नॉर्मल रेंज और फिर मेन वजूहात जिससे बिलरुबिन खून में ज़्यादा आता है और इसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि बिलरुबिन क्या है। डियर व्यूअर, बिलरुबिन जो है ये येलो मतलब जर्द रंग का या ऑरेंज कलर का आपके पास एक कलर मॉलिक्यूल होता है, यानी एक पिगमेंट होता है। ठीक है, और ये दरअसल आपके पास कब बनता है, ये स्पेशली आपके पास लिवर और बोन में बनता है। होता कुछ यूँ है कि RBC जो होता है, रेड ब्लड सेल जिसको हम कहते हैं, वो लिवर में चले जाते हैं या बोन मैरो में चले जाते हैं। जब उसके जो लाइफ टाइम होता है 120 डेज़, जैसे उसके 120 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं वो डायरेक्ट लिवर और बोन मैरो में चले जाते, जहाँ पर इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, तो हेमा और ग्लोबिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास क्या बनता है, बिलरुबिन बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो बिलरुबिन होता है ये दरअसल आपके पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, किसका, बाइल का। ठीक है, आप लोगों को पता है कि बाइल सिक्रीशन लिवर से होता है, तो बाइल्स में जो उसका कलर जो येलो होता है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिलरुबिन। ये बाइल्स आपको पता है कि कहाँ पे जाता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है और ये आपके पास लिवर से निकलता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर गॉल ब्लैडर से आपके पास बाद में जब खुराक मतलब इंटेस्टाइन या स्टमक में होता है तो फिर ये खुराक पर गिर जाता है डाइजेशन के लिए। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास बिलरुबिन के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट बिलरुबिन, दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट बिलरुबिन। और सॉरी, तीन टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास टोटल बिलरुबिन भी होता है। ठीक है ना व्यूअर्स, तो जो हमारे पास डायरेक्ट बिलरुबिन होता है ना, वो उस बिलरुबिन को कहते हैं कि जब आपके पास यानी होता क्या है कि जब आपके पास हेमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होती है, मतलब RBC ब्रेक डाउन होकर हेमोग्लोबिन, फिर हेमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होता है और फिर वो बिलरुबिन में जब कन्वर्ट होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, फिर लिवर से वो यूरिन की शक्ल में या स्टूल से फिर वो पास हो जाता है। ज़्यादातर स्टूल से पास होता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा मिकदार किडनी से फिर यूरिन में पास होता है। और ये जो स्टूल और यूरिन का जो कलर होता है, दिस इज़ ऑल अबाउट द बिलरुबिन। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट बिलरुबिन। इनडायरेक्ट बिलरुबिन जो है वो कुछ होता यूँ है कि सबसे पहले ये जो इनडायरेक्ट बिलरुबिन होता है ना, ये आपके पास मतलब लिवर से प्रोड्यूस होता है और हेमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन होता है, फिर वो लिवर में ट्रांसफ़र होता है और फिर उसके बाद जो है वो क्या करता है, वहाँ पर फिर ये डायरेक्ट बिलरुबिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल में। ये जो इनडायरेक्ट बिलरुबिन होता है ये वाटर नॉन सॉल्युबल है, यानी वो पानी में हल नहीं होता, इसको अनकंजुगेटेड बिलरुबिन भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, हमारे पास जो टोटल बिलरुबिन होते हैं उसमें दोनों का जिक्र आता है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलरुबिन का। ठीक है, तो दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू बिलरुबिन। अब हम जिक्र करते हैं बिलरुबिन का फंक्शन। डियर व्यूअर्स, बिलरुबिन का जो मेन फंक्शन होता है वो सेल को एंटीऑक्सीडेंट, यानी बिलरुबिन असल में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर हेल्प यानी एक्ट करता है, जिससे सेल की प्रोटेक्शन होती है ऑक्सीडेटिव डैमेजेस से। ठीक है, इसके अलावा बिलरुबिन जो है वो इन्फ्लेमेटरी, यानी जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स होते हैं उसको रोकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होता। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स खास किस्म के सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है बिलरुबिन क्या करता है, ब्रेन और नर्व सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, बिलरुबिन जो है
चूँकि उसमें आपके पास बाइल्स होता है, तो ये फैट्स के डाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन में भी एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा बिलिरुबिन जो है इम्यूनो सिस्टम में भी एक मेन रोल अदा करता है। बिलिरुबिन का एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होता है। इसके अलावा बिलिरुबिन जो है वो सेल सिग्नलिंग पाथवे मतलब सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा बिलिरुबिन जो है वो कार्डियोवैस्कुलर जैसी बीमारियों से भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है कि उससे बचा सके, ठीक है। साथ में बिलिरुबिन जो है वो वेस्ट मटेरियल को और कुछ मतलब आपके पास जब हीमा जिसको हम आयरन कहते हैं जब ज़्यादा मकदार में बनता है तो इसको भी ये बॉडी से रिमूव करता है, ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं कि बिलिरुबिन टेस्ट क्यों किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, जॉन्डिस डायग्नोसिस के लिए मतलब जिसको हम कहते हैं यरकान बीमारी, ठीक है। इसके अलावा लिवर के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए कि कोई सिरोसिस हेपेटाइटिस वगैरह बीमारी तो नहीं है। इसके अलावा हेमोलाइटिक एनीमिया को देखने के लिए, इसके अलावा ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि पता लगाया जाए कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाइल डक्ट जो एरिया है वहाँ पर तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है। इसके अलावा ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि ट्रीटमेंट के यानी जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है आया वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं, ट्रीटमेंट की एफिकेसी को चेक करना। और ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि बिलिरुबिन के लेवल को चेक किया जाए कि वो कम है या ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मल रेंज का जिक्र अगर हम करें तो डियर व्यूअर्स, टोटल बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है खून में वो 0.3 या 1.0 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 0.1 टू 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि डायरेक्ट बिलिरुबिन का जो टोटल मतलब जो आपके पास नॉर्मल रेंज होता है वो 0.2 से 0.7 माइक्रो यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स, अच्छा व्यूअर्स, ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो टोटल बिलिरुबिन टेस्ट रिकमेंड करता है, ठीक है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बहुत कम रिकमेंड किया जाता है, लेकिन टोटल बिलिरुबिन टेस्ट अगर रिकमेंड कर ले डॉक्टर तो इसमें दोनों आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। तो इसलिए टोटल बिलिरुबिन टेस्ट ज़्यादातर डॉक्टर रिकमेंड करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बहुत कम रिकमेंड किया जाता है। अच्छा, जब आपने बिलिरुबिन टेस्ट करना है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और टोटल आता है तो आपको ब्लड चाहिए जेल टॉप, रेड टॉप या हेपरीन ट्यूब में, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए येलो टिप, आपको चाहिए सेंट्रीफ्यूज मशीन, कोई भी बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र या सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र, या अगर एडवांस मशीन आपके पास हो तो वो भी आपको चाहिए। और इसके अलावा आपको चाहिए किट, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास एक टोटल बिलिरुबिन होता है और एक डायरेक्ट बिलिरुबिन के किट हमारे पास होते हैं, लेकिन हम जो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन टेस्ट जब करेंगे ना तो वो एक फार्मूले से हम करते हैं, ठीक है ना। तो उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन टेस्ट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना व्यूअर्स। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या है डियर व्यूअर्स, तो प्रोसीजर कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने ब्लड लेना है जेल टॉप, रेड टॉप, ग्रीन टॉप में, और उसके बाद फिर आपने सेंट्रीफ्यूज करके सीरम प्लाज्मा को जुदा करना है। फिर आपने इस टेस्ट को एडवांस मशीन जैसे कि सेलेक्ट्रा, मैग्लोमी, आपके पास मेंड्रे मशीन आते हैं, तो इन मशीन पर जो कि फुली ऑटोमेटेड मशीन होते हैं, इन मशीन पर आपने टेस्ट को रन करना है, ठीक है। केमिस्ट्री एनालाइज़र पर अगर ये टेस्ट आप रन करना चाहती है या सेमी ऑटोमेटेड केमिस्ट्री एनालाइज़र जो हमारे पास होता है जैसे कि माइक्रोलैब 300 मशीन, उस पर अगर ये टेस्ट आपने रन करना है तो उस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। उस पर मैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और साथ में मैं टोटल बिलिरुबिन पर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो अवेलेबल होगा, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ बिलिरुबिन टेस्ट। अब हम जिक्र करते हैं डियर व्यूअर्स, अगर बिलिरुबिन का लेवल खून में ज़्यादा आता है तो इनसे कौन सी बीमारियां होती है या किन बीमारियों की वजह से खून में बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा आता है। अच्छा व्यूअर्स, खून में अगर बिलिरुबिन का लेवल जितना कम होगा उससे कुछ नहीं होता, लेकिन ज़्यादा होने से बहुत सी बीमारियां होती है, इसका कम होने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अगर ये ज़्यादा आता है तब बीमारियां होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ज़्यादा बिलिरुबिन आने से कौन सी बीमारी होती है, उससे हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, ठीक है। हेपेटाइटिस आपको पता है कि इन्फेक्शन होता है, लिवर सिरोसिस जिसमें लिवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, सिकल सेल एंड हेमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है डियर व्यूअर्स, ये ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसमें ब्लड सेल्स आरबीसी कम हो जाते हैं सिकल सेल या हेमोलाइटिक की वजह से। हेमोलाइटिक मीन हेमोलिसिस ऑफ द आरबीसी है, सिकल सेल जिसमें से जो आरबीसी होते हैं उसके शेप्स चेंज हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन में डियर व्यूअर्स, जब गॉल ब्लैडर में यानी जो कि आपको पता है कि वहाँ पर बाइल स्टोर होता है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तब भी ये ज़्यादा आता है।
ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए तब भी ये ज़्यादा आता है। इसके अलावा जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, नए बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी बिलरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है। जंडस यरकान जैसी बीमारी जिसको हम कहते हैं उसमें भी बिलरुबिन ज़्यादा होता है। और कोलिसिस्टेसिस है डियर व्यूअर्स, ये एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसा इन्फ्लेमेशन या जिसको हम इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, जिसमें ब्लॉकेज होता है, यानी स्टोन जिसको हम गॉल स्टोन कहते हैं, अगर वो बन जाता है डक्ट में या गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना, और उसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है तो इसकी वजह से भी बिलरुबिन का लेवल खून में ज़्यादा आता है। गिलबर्ट सिंड्रोम भी एक डिजीज़ होता है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, तो इस वजह से भी बिलरुबिन का लेवल खून में ज़्यादा आता है, ठीक है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म यानी हार्मोन का कम सिक्रीट होना थायराइड ग्लैंड से। इसके अलावा अल्कोहलिज्म शराब की वजह से, मलेरिया जो कि पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक, इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है पेंक्रियाटिक कैंसर में, ठीक है। और इसके अलावा कुछ मेडिकेशन जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटी कन्वोलेसेंट हो गए, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस हो गए, तो इसकी वजह से भी बिलरुबिन खून में ज़्यादा आता है। अब जिक्र करते हैं कि ज़्यादा बिलरुबिन की वजह से कौन सी अगर लेट सपोज़ अगर खून में बिलरुबिन का लेवल ज़्यादा है तो इसका क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट कुछ यूँ है कि डियर व्यूअर्स, लेट सपोज़ अगर बिलरुबिन ज़्यादा है तो आपको पता है कि इनसे कौन सी बीमारियाँ होती है, ठीक है। तो वो बीमारियाँ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यानी आपने इन बीमारियों को आपने रोकना है तो बिलरुबिन का लेवल खून में नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। कुछ मेडिकेशन है जैसे कि आपने फिनोबार्बिटॉल, रिफाम्पिसिन, ठीक है, यूरोडिऑक्सीचोलिक एसिड ख़ास किस्म की मेडिसन है। इन मेडिसन के इस्तेमाल करने से बिलरुबिन का लेवल खून में नॉर्मल आता है। इसके अलावा बाइल डक्ट्स अगर वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको यानी सर्जरी के ज़रिए रिलीव करने से बिलरुबिन का लेवल खून में नॉर्मल आता है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन अगर कोई सीवियर कंडीशन हो तो उसमें लिवर को ट्रांसप्लांट किया जाता है सर्जरी के दौरान, ठीक है। जैसे कि अगर कोई डक्ट इंजरी हो या ट्यूमर हो तो उसको हटाने के लिए सर्जरी किया जाता है, तब भी बिलरुबिन कम मतलब नॉर्मल आ जाता है। फ्लूइड मैनेजमेंट अगर बिलरुबिन ज़्यादा है तो जाहिर है आपने नॉर्मल सलाइन लेना होगा, जिसकी वजह से ये हल हो जाता है यानी डाइल्यूट हो जाता है। न्यूट्रिशन जिसमें कैलोरीज आपने लेना है। इसके अलावा जो है रेस्ट और आपने स्टर्नेस जैसे एक्टिविटी को अवॉइड करना है। तो दीज आर ऑल अबाउट द हाई बिलरुबिन ट्रीटमेंट, ठीक है डियर व्यूअर्स। तो ये था आपके पास बिलरुबिन टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।